वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। आज हम चालू करेंगे फॉर्मेट ऑफ पोस्टर मेकिंग। इसके साथ ही साथ एक एक एग्जाम्पल भी हम देखते जाएंगे। राइट, दिस इज नॉट फॉर वन बोर्ड, जीएससीबी गुजरात बोर्ड, एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईसीएसई और अदर बोर्ड्स जो होते हैं स्टेट बोर्ड्स, उसके लिए भी ये काम की चीज है। यानी ये लगभग ऑलमोस्ट ऑल बोर्ड में पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे बोर्ड होंगे जहां पे नहीं होते होंगे ये क्वेश्चन। नहीं, इस साल एक जीएससीबी में नया चीज ऐड कर दिया है, पोस्टर मेकिंग। तो लेट अस स्टार्ट। तो पोस्टर मेकिंग होता क्या है? सबसे पहले पोस्टर मेकिंग एक ऐसा पैम्पलेट होता है जिससे हम लोगों को जागरूक करते हैं। यानी ये भी अवेयरनेस के लिए होता है। किसके लिए होता है? अवेयरनेस का मतलब कि अवेयरनेस यानी कि लोगों को जागरूक करने के लिए या फिर बताने के लिए, है ना। तो ये कहीं पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जाते हैं या फिर चिपका दिए जाते हैं दीवार पे, या फिर यूं ही चलते चलते किसी दुकान पे चिपका हुआ दिखेगा। मतलब कि छोटे से बड़े साइज का भी आता है। तो हम लोग एक बेसिक पोस्टर का जो फॉर्मेट है वो हम देखेंगे। राइट, तो फॉर्मेट हम दो देखेंगे। पहला तो होगा अवेयरनेस पोस्टर, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फिर दूसरा इवेंट पोस्टर। अवेयरनेस पोस्टर का मतलब कोई इश्यू, कोई टॉपिक होगा जिसको लेके ये इश्यू पिकअप करके क्या बनाया जाएगा? पोस्टर बनाया जाएगा। और दूसरा जो दिया है इवेंट मतलब कि कोई आपके लोकेलिटी में या फिर आपके आसपास या फिर आपके स्कूल में कोई इवेंट होने वाला है, तो पूरा शहर में, पूरा आसपास, पूरा लोगों को, कम्युनिटी में ये पूरा जानकारी देने के लिए, अवेयर कराने के लिए हम पोस्टर इवेंट के लिए भी बनाते हैं। मान लो कि कहीं पे इट मीन्स कोई हमारे चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं, तो इवेंट के भी पोस्टर हम चिपका सकते हैं। कहाँ पे आएंगे? वो सारे जो इट मीन्स कौन कौन गेस्ट होंगे, ये सारे मेंशनिंग दिया रहेगा। राइट, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले, हाँ, जब भी आप बनाओगे पोस्टर, तो पोस्टर हमेशा बॉक्स में बनाना। ठीक है, पोस्टर एक पैम्पलेट का फॉर्मेट होता है। चलो, तो अवेयरनेस पोस्टर में क्या है? अवेयरनेस पोस्टर पहले हम क्या करते, इवेंट देख लेते हैं, क्योंकि अवेयरनेस से थोड़ा सा क्रिएटिव करना है। इवेंट पोस्टर, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजर, मतलब कि जो ऑर्गेनाइज कर रहा है इस इवेंट को, उसका नेम सबसे पहले रहेगा। ठीक है ना। कोई संस्था हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन होगी, कोई कंपनी होगी, तो जो भी ऑर्गेनाइज इसे कर रहा है उसका यहाँ पे नेम आ जाएगा। फिर इवेंट का नेम, इवेंट है क्या, कौन सा इवेंट है, किस चीज के बारे में वो पूरा इवेंट है, इवेंट का नेम लिखना। फिर इवेंट का पर्पस क्या है, मतलब मकसद क्या है इसका, वो किस लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। और डेट, टाइम, प्लेस एंड वेन्यू, डेट, टाइम, प्लेस एंड वेन्यू, ये तीनों चीजें आपको मेंशन करने पड़ेगी। ये कौन से तारीख को इवेंट होने वाला है, टाइमिंग क्या है उसका, प्लेस मतलब जगह क्या है, कहीं कहीं वेन्यू दिया था, वेन्यू और प्लेस एक ही चीज है, मतलब जगह। फिर उसके बाद आ जाना हाइलाइट्स मतलब कि अगर वो इवेंट हो रहा है तो उसके क्या क्या मेन पॉइंट्स है, क्या क्या बातें वहां पे है जो हमें जाननी है। राइट, तो यहाँ पे हाइलाइट्स में लिखोगे जो भी स्पेशल अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं और अदर लीडर्स आने वाले हैं, ये प्रोग्राम होने वाला है, तो ये सारी चीजें स्पेशल फीचर्स में या हाइलाइट्स में आ जाएंगी। ठीक है, चलो, एंट्री और टिकट, इन दोनों का व्यवस्था होगा कि एंट्री कैसे करेंगे, टिकट कैसे मिलेगा, ये सारा मेंशन करना पड़ेगा। स्पॉन्सर्स मतलब कि इस पूरे इवेंट को स्पॉन्सर कौन कौन सी संस्था कर रही है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन मिलके इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है। तो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मतलब कि या तो कोई एक ही संस्था होगी, है ना भाई, कई संस्थाएं मिलके किसी एक संस्था को सपोर्ट करती है ना, उस जो एक संस्था का ही या फिर इंस्टीट्यूशन का नेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं है, डोंट वरी एट ऑल। तो हम लोग अब अवेयरनेस पोस्टर पे आते हैं। अवेयरनेस पोस्टर सबसे ज्यादा ये यूज में आता है। हाँ, इवेंट पोस्टर में भी हम क्या पिक्चर्स बना सकते हैं। अगर पीएम आ रहे हैं या फिर सीएम आ रहे हैं या फिर कोई इवेंट हो रहा है कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो उसका फोटो यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोटो लगा सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स या फिर विजुअल आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो। ठीक है ना, आप जैसे भी यूज करो,
है ना, किनारे किनारे यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। इसमें कोई इट मीन्स टेंस का दायरा नहीं होता है, आपको टेंस का ध्यान ही नहीं देना है इसमें। चलो आगे। अवेयरनेस पोस्टर में क्या है? अवेयरनेस पोस्टर में सबसे पहले रहेगा नेम ऑफ इश्यू, कि इश्यू है क्या, कौन सा इश्यू है जिसके बारे में लोगों को बताना है या फिर जानने देना है, लोगों को जागरूक कराना है। तो सबसे पहले नेम ऑफ इश्यू, उसके नीचे स्लोगन डालना, कोई भी एक स्लोगन जो अपने से बना सकते हैं जहां तक तुम आपकी समझ है। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट नहीं डालना है, मैंने ब्रैकेट इसलिए डाला कि वो जगह नोटिफाई किया हो कि ये जगह ऐसा है जहां पे ये चीज तुम्हें मेंशन करना है। चलो अब स्लोगन हो गया, पर्टिकुलर मूवमेंट, पर्टिकुलर प्रोग्राम, पर्टिकुलर इवेंट के लिए या फिर अवेयरनेस के लिए स्लोगन हम रखेंगे, स्लोगन यानी नारा। हाईलाइटिंग फैक्ट्स मतलब मेन पॉइंट्स क्या है, अगर ये कोई इश्यू है जिसपे हम लोगों को अवगत करा रहे हैं, यानी हम लोगों को अवेयर करा रहे हैं, तो उसके मेन पॉइंट्स क्या है, ठीक है। वो सारे हो सकते हैं, कॉजेज हो सकते हैं, कोई वजह, इफेक्ट हो सकते हैं, कॉज इफेक्ट हो सकते हैं, या फिर कोई सॉल्यूशन हो सकते हैं, या फिर कोई अपील हो सकती है जिसके लिए पूरा पोस्टर बनाया गया है, या फिर डज एंड डोंट्स होंगे। डज एंड डोंट्स का मतलब कि क्या करना है क्या नहीं करना, जैसे कि कोरोना से बचने के उपाय, तो डज एंड डोंट्स ये दोनों तुम्हें क्या करना पड़ेंगे, फॉलो अप करने पड़ेंगे अगर जब भी कोरोना से बचने के लिए या फिर अवेयरनेस के लिए सिर्फ पोस्टर बना रहे हो तो। और फिर लास्ट में आता है इश्यूइंग अथॉरिटी, या फिर जो भी इश्यू किया है, मतलब कि ये कोई ना कोई तो पोस्टर बनाया होगा, वो संस्था का यहाँ पे नाम आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ जाएगा, है ना, इंस्टीट्यूशन का नेम आ जाएगा। और यहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हो, अगर पिक्चर नहीं बना सकते हो, अगर पिक्चर आप नहीं बना सकते हो तो अपने से ये स्टार बना के उसमें अंदर मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे कुछ न कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर आप डायग्राम बनाने में ठीक नहीं हो, आप डायग्राम नहीं बना पा रहे हो, या फिर डायग्राम बनाने में आपको दिक्कत होती है, विजुअल्स आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, तो एक काम और कर सकते हो कि ऐसे बॉक्स बनाओ, या फिर ट्राइंगल शेप में बनाओ, या फिर आपको जैसा लगे, प्लास्टिक के बारे में तो प्लास्टिक बना के, प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक का बॉटल बना के क्रॉस कर दो। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे डायग्राम बनाते हो। डायग्राम नहीं बनाते हो तो ऐसे स्टार बना के, बॉक्स बना के, बलून बना के उसमें कुछ ना कुछ मेंशन कर देना जिससे रिलेटेड रिलेवेंट पॉइंट इससे हो, जो इश्यू है। तो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स, दोनों के एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे कि हमें आइडिया आ जाए कि कैसे हम पोस्टर अवेयरनेस के बारे में बनाएंगे, कैसे हम पोस्टर इवेंट के बारे में बनाएंगे। That is all. Thank you. If you have understood it, like the channel, subscribe it and share it to your friends, the needy. Thank you.